नमस्कार, स्वागत है आपका अंदाज़े हरियाणा पर। अभी हम मौजूद हैं जींद ज़िले के सफ़ीदो शहर के पीजी कॉलेज में। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ जो फेयर मेला लगा है और जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है और कंपनियाँ 6 कंपनियाँ आई है जो बच्चों को चयनित करके आगे जॉब के लिए फेयर करेगी। और यहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप खबर को जरूर शेयर करते रहे और अंदाज़े हरियाणा के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्वा गार्ड है, हिंदुजा फाइनेंस है, आईटी इंस्टीट्यूट है, वेमोसा स्किल्स है और भी कई हैं। इनका मेन मकसद क्या है कि पहले यहाँ एक लेवल है इंटरव्यू का और रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ 720 ने करवाया। पहले सिर्फ हमारे कॉलेज को मौका दिया था। मुझे लगा कि सिर्फ सफ़ीदों का मैं सोचूंगी तो इनको इतना ज़्यादा अच्छा स्टफ़ नहीं मिलेगा, तो कंपनियां भी अच्छी हैं। तो मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सबको पत्र लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये यहाँ पर जॉब फेयर हो रहा है और अपने विद्यार्थियों को यहाँ भेजें। तो जोश जोश में बच्चों ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। हमने सिर्फ फाइनल ईयर या जो पास आउट बच्चे हैं या पीजी के हैं सिर्फ उन्हीं को लेना था। तो शॉर्ट लिस्ट उन्होंने किया और उसके बाद हमारे यहाँ 242 बच्चे पहुँचे। 242 का चयन नहीं हुआ, जी सफ़ीदों में पहुँचे हैं। और 242 का एकदम से 5-6 लोगों की टीम को इंटरव्यू लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 5-5, 7-7 मिनट तो ये लगाते ही हैं। पहले इन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया है, 30 विद्यार्थियों को बिठाकर उनमें से बच्चे सेलेक्ट कर उनका इंटरव्यू लिया है। और ये इंटरव्यू लेने के बाद आगे ये एक लेवल और होगा, जैसा ये मेरे को अभी बता रहे थे। और उसमें इनमें से 242 में से चांसेस कह रहे हैं मैडम 5% जो सिलेक्शन का है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं हाँ, वो गवर्नमेंट कॉलेज के या प्राइवेट कॉलेज के? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। और मैं आपको संख्या भी बता देती हूँ। हमारे कॉलेज से 80 बच्चे हैं, गर्ल्स कॉलेज से सफ़ीदों से सरला मेमोरियल से 54 हैं, जीसी जुलाना से 5 बच्चे हैं, जीसी जींद से 4 हैं, जीसी अलेवा से 13 हैं, जीसी नरवाना से 33 हैं और जीसीडब्ल्यू जींद से 53 हैं। बोलो जिस तरह से रजिस्ट्रेशन था, कई कॉलेजेस में उन्होंने बच्चों को अपने आप कह दिया बॉयज़ को, तो कई बार बच्चे नहीं आते हैं, क्योंकि अगर टीचर लेके आएँ या कॉलेज उनको प्रिंसिपल भेजे किसी टीचर के साथ, जैसे एक बस आई हुई है पूरी जीसीडब्ल्यू जींद से। सैलरी की अगर मैं बात करें तो इसमें कितनी प्राइवेट से? इन्होंने देखो मिनिमम का है 15-20 के में तो है ही। अगर कोई और अच्छा बच्चा है तो उसको ज़्यादा अच्छी भी मिल सकती है। और बच्चों ने बता रहे थे कि कई बच्चों ने गुड़गांव फरीदाबाद चूज़ किया है। कारण क्या है कि वो एजुकेशन, आगे की एजुकेशन बड़े सिटी में ले सके। वैसे शायद बच्चों को मौका नहीं मिलता, वहाँ जॉब भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। मैम अक्सर जैसे मैं जो मेलों में गया हूँ, रोजगार कार्यालय द्वारा जो लगाए जाते हैं, हाँ जी, उसमें जो लाभार्थी हैं उनकी एक ही मेन मुख्य मांग रहती है, अभी उनका रहने खाने की व्यवस्था की जाए। अगर सैलरी अगर इस प्रोजेक्ट में देखा जाए तो क्या ये रहने की व्यवस्था, जैसे आपने गुड़गांव का बोला बच्चों ने चूज किया, तो रहने और खाने की किस प्रकार की प्राइवेट कंपनी जो उनको दे पाएगी? ये तो देखो मैंने इतना पूछा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा काम क्या था, हमें तो इनको बच्चे प्रोवाइड करने थे और बच्चे प्रोवाइड करके सैलरी हमने पूछ ली थी। आगे तो देखो यही बता पाएंगे। आपकी बात करवा दूंगी मैं। मेधर लर्निंग से तुषार आए हुए हैं और एक जो है इससे आए हुए हैं जॉब सारथी से साहिल। मैं उनसे आपकी बात करा दूंगी, वो आपको क्लियरली बता देंगे कि क्या इनका आगे रहने का है या नहीं। 6 कंपनियां जो ये श्री गुड़गांव या दिल्ली से हैं क्या अपने यहाँ होते? ये वैसे बेसिकली जो जॉब सारथी है इनके ये हिसार से आए हैं। और तुषार जो हैं हायर एजुकेशन में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। हायर एजुकेशन की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या एनईपी से रिलेटेड है। मेन मकसद तो अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है अगले सेशन से एनईपी 2020 लागू हो जाएगा। हमारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में भी लागू हो जाएगा और कॉलेजेस में भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे आपके कॉलेज के हैं?
80 बच्चे। देखो ये तो फ़र्क होता ही है कि यहाँ बच्चे ज़्यादा कर लेते हैं। अब वैसे तो 251 या 250 से ज़्यादा थे GCW जींद से। अब वो भी तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें इसके लिए कोई ग्रांट तो मिली नहीं है। क्या कॉलेज अगर किराया देने लग जाए, उन्होंने एक बस कर दी, बच्चों को 53 लड़कियों को भेज दिया, और पेरेंट्स भी, लड़कियों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है, लड़कियां बहुत ज़्यादा। मेलों का क्या असर पड़ेगा युवाओं के ऊपर या जो विद्यार्थी हैं? देखो आप देखते ही हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रही है, जो जॉब हैं उनको घटाते जा रहे हैं, नई वैकेंसीज नहीं निकल रही है तो उन पे कोर्ट केसेस स्टे, और धीरे धीरे जो है संख्या कमी होती जा रही है। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, पढ़ने ज़्यादा लग गए हैं। हमारे टाइम में तो कम पढ़ते थे तो रोज़गार भी मिल जाता था। अब या तो अपना प्राइवेट करें या खेती करें, खेती में कुछ बचता नहीं है, या किसी कंपनी में लगें। मैम इसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ही हैं या पूर्व बच्चे भी बुलाए गए? इनमें पूर्व बच्चे भी हैं, जो पहले पर मेरे को अभी मैं नहीं कह सकती कोई आया है या नहीं आया। लेकिन उसमें उनको, हाँ, उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है। और कोई विशेष मैम? देखो मेधा लर्निंग से हमेशा ही हमारा जो है वो रहा है, क्योंकि ये हमारा सब डिवीज़न होते हुए भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉलेज है, और उनसे उन्होंने टीचर्स की ट्रेनिंग करवाई 2 दिन की, तब भी बहुत अच्छा जो है रिस्पांस था उनका हमारे कॉलेज के बारे में। और अभी वीडियो शूट करके जाएंगे, बॉम्बे से टीम आएगी उनकी 12 मई को, तो वो हमारे क्लासरूम देख के जाएंगे। और 3 कॉलेज कह रहे हैं हरियाणा में जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है इसके लिए, एक माता मनसा देवी पंचकुला, एक गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली और एक गवर्नमेंट कॉलेज सफ़ीद। लड़कियों का कितना, क्या इसमें लड़कियों ने कितनी जो लड़कियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। अब जब आप सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो लड़कियों ने करवाया है, और वो तो रोका गया है कॉलेज से, भाई आप इतने ना जाओ, क्योंकि उन्होंने भी स्क्रीनिंग करी है, शॉर्ट लिस्ट किया है, उसके बाद भेजा है। क्योंकि देखो लड़कियों को हमारी डिस्ट्रिक्ट में कोई इतना मौका कहाँ मिलता है, पेरेंट्स के बगैर या किसी के साथ इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो वो अब सोचते हैं कि भी जॉब मिल जाए कहीं। धन्यवाद। जॉब सारथी की स्टार्टअप कब हुआ? जॉब सारथी की स्टार्टअप सर 2020 अगस्त में की थी हमने जी। 2020 अगस्त में हमने स्टार्ट किया था सर जॉब सारथी को। आज हम पैन इंडिया पे पहुंच चुके हैं एक पहले प्रोडक्ट को लेकर के, जो कि हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर TOT ट्रेनर्स को प्लेस करवाना है। दूसरा प्रोडक्ट अब हम पैन इंडिया पे लेकर के जा रहे हैं बच्चों को प्लेसमेंट करवाने के लिए, जिसमें कि कॉलेजेस से जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, उनको हम एग्रीगेटेड तौर पे जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें लेकर के जाते हैं और उनमें सेपरेट इंटरव्यूज़ करवाते हैं। 2020 से 23 तक कितनी प्लेसमेंट करा चुके? 350 से ज़्यादा हम प्लेसमेंट्स करवा चुके हैं। अभी हमने हिसार में और हरियाणा के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि बड़े लेवल पे हम कॉलेजेस के साथ मीटअप करके 500 प्लस इस साल का हमने टारगेट रखा है कि हम बच्चों को प्लेस करवा पाएँ। क्या कॉलेज के अलावा भी आप पे और कोई बच्चा है जैसे जो ड्रॉप आउट कर चुका है? बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज के अलावा, जैसे ITIs हैं, वहाँ से हमको बच्चे मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कौशल केंद्र हैं जहाँ से कि ड्रॉप आउट बच्चे बिल्कुल अलग से सोफिस्टिकेटेड तरीके से हमको मिल जाते हैं, तो वो हम उठा लेते हैं। जॉब की बात करें तो किस तरह की जॉब बच्चों को मिलता है? हमारे पास सर अकाउंटेंट की, टेलीकॉलर की जॉब है, इस तरीके की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की जॉब्स हैं। टेक्निकल जॉब्स के लिए हम ITIs को प्रेफर करते हैं, ताकि टेक्निकल जितनी जॉब्स रहेंगी वो ITI से हमको मिल जाती हैं, और नॉन टेक्निकल जॉब्स जितनी होती हैं वो सारे कॉलेजेस के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि कॉलेज वाले जो बच्चे हैं वो हमें मिल पाएँ। टेलीकॉलर्स हो गए, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स के हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, मार्केटिंग की जॉब्स हो गई, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की जॉब हो गई, इस तरीके की बहुत सारी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। सैलरी और की बात करें तो क्या रहेगी? सर स्टार्टिंग रह जाती है 12 से 13 हज़ार रुपये। अगर हम बात करते हैं हिसार, सिरसा, पानीपत, जींद इस बेल्ट की। गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं तो 20,000 22,000 से स्टार्टिंग हो जाती है बच्चे की, अगर वो वहाँ पर स्टे करता है तो। और साथ में फ्यूचर में इंक्रीमेंट का कितना रहेगा? फ्यूचर की जो बात करते हैं सर, वैसे तो 3 महीने 4 महीने का प्रोबेशन रखती है नॉर्मल कंपनीज़। अगर सेल्स की बात करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर ओवर टाइम और जितनी भी हमारी रहती हैं प्लेसमेंट को लेकर के, या जितने भी उनके फंड्स रह जाते हैं कि इंसेंटिव्स हो गए बच्चे के,
तो ये पर ईयर का जो भी सिस्टम रहता है वो कंपनी टू कंपनी हम डायरेक्टली कैंडिडेट की ही बात करवाते हैं कंपनी के साथ, तो उसके बेसिस पे वो ऑफर लेटर्स के अंदर वो सारी चीज़ें डिटेल्स डाल दी जाती हैं। जॉब साथी से कनेक्ट करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन सर 12th पास आउट हम कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट इतना हो, बेसिक उनको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आता हो, बेसिक इंटरनेट की नॉलेज हो, ताकि कंप्यूटर ऑपरेटर या टेलीकॉलर की जॉब जो नॉर्मल से नॉर्मल प्रोफाइल है वो मिल पाए। सर जैसे हम अक्सर रोजगार मेलों में गए हैं हाँ तो जी। अपने रोजगार कार्यालय द्वारा लाए जाते हैं, सेम वही प्राइवेट कंपनियां यहाँ पे आई हुई हैं, जी। तो बच्चे अक्सर चयनित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अभिभावक है भेजने के लिए राजी इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके रहने और खाने की व्यवस्था कंपनी नहीं देती। जी। जैसे आपने गुड़गांव की बात करी, अगर आप गुड़गांव में किराए पे कोई भी रहेगा, लड़का है या लड़की है जो भी आपके पास कंपनी में जॉब करता हाँ है, जी। तो आपकी कंपनी रहने और खाने की क्या व्यवस्था देती है? ये बहुत अच्छा सवाल किया है सर। इसमें 2 प्रावधान है बेसिकली। पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो कंपनीज़ आ रही हैं कॉलेजेस के अंदर, उनके पास बड़ी लिमिटेड वैकेंसीज़ होती हैं। अब हम आ रहे हैं तो हम 8 से 10 कंपनीज़ को साथ लेकर के आ रहे हैं एग्रीगेटेड तौर पर। एक बच्चे का एक कंपनी में नहीं होगा तो दूसरी कंपनी में हो जाएगा, नहीं होगा तो तीसरी कंपनी में ज़रूर हो जाएगा। तो वो जो फेलियर वाले चांसेस है ना, तो उसको फेल होने के ज़्यादा मौके मिल रहे हैं एक तरीके से, कि ठीक है बच्चा एक जगह पर फेल हो गया पर उसको एक्सपीरियंस मिला कुछ सीखने का। दूसरी चीज़ रह जाती है कि खाने पीने की व्यवस्था या स्टेइंग फूड एकोमोडेशन जो हम बोल देते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ नहीं देती हैं, पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि जस्ट डायल है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो कंपनीज़ मोर देन कैंडिडेट्स को वो वहाँ पर जॉब फैसिलिटीज़ स्टेइंग प्लस एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती हैं अच्छी प्रोफाइल्स के लिए। मेनली अगर फ्रेशर्स की बात करें, अगर टेलीकॉलिंग के लिए जा रहे हैं थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल होता है, पर अगर मैनेजमेंट लेवल पे कोई बंदा जाता है और अच्छी प्रोफाइल पे जा रहा है, मास्टर्स कर रखी है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि स्टेइंग और फूडिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएँ कंपनी की तरफ से। सफीदों में जैसे आज आप पहुँचे हैं तो हाँ जी। आपने इंटरव्यू भी लिए होंगे, बच्चों में हाँ कितनी जी। गुणवत्ता देखने को मिली है? जैसे आसपास के कॉलेज से भी आए हैं, हाँ जी। जिनके कितना आपका चयनित अब तक कितने बच्चों का आपने किया है? काफ़ी सारे कॉलेजेस से आए हुए हैं सर, यहाँ पर नरवाना से भी आए हैं, सफ़ीदों से भी आए हैं। सर ने बहुत मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर, प्रदीप सर ने बेसिकली। तो बहुत सारे बच्चों का हमने 150 प्लस का तो अभी तक ले चुके हैं हम इंटरव्यू। अभी और भी हम स्क्रीनिंग्स लेंगे अभी। में मेला लगा है आज पीजी कॉलेज सफीदों में, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू सर। मतलब आज मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। आज मेधा लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से जॉब फेयर जीसी सफ़ीदों में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो मेधा लर्निंग फाउंडेशन प्रोजेक्ट समर्थ के पहल के तहत इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया को मिलाने की कोशिश कर रही है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने सफ़ीदों के सभी कॉलेजेस से, जिंद के सभी कॉलेजेस से हम लोगों ने आज बच्चों को बुलाया। लगभग 750 पार्टिसिपेशन रजिस्ट्रेशन हमारे पास बच्चों के आए और उनमें से हमें अनुमानतः लगभग 50 बच्चे का प्लेसमेंट्स होने का उम्मीद है, जितने भी बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं। काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है सर, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। बच्चों का पहले व्यवस्थित तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन के बाद उनका एक स्क्रीनिंग राउंड हुआ और स्क्रीनिंग राउंड के बाद जितने भी आज एम्प्लॉयर्स और एग्रीगेटर्स हमारे पास आए हुए हैं वो बच्चों को जॉब्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या भविष्य में भी इस प्रकार के जो मेला फेयर जो है लगते रहेंगे? जी सर, भविष्य में भी सर हमारी पूरी कोशिश ये है कि सरकार की जो मुहिम है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिया को ब्रिज किया जाए, उसके ऊपर सर बहुत सारे जॉब फेयर्स और जॉब मेले हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। द्वारा कितने बच्चों को चयनित किया गया? सर अभी तक हमारी कंपनी जो है सर वो बच्चों को नहीं चयनित करती है, हम लोग सर कंपनियों को लाते हैं जो सर बच्चों को चयनित करते हैं। तो हमारे पास सर एग्रीगेटर के फॉर्म में जॉब्स आती हैं और कुछ कंपनीज जैसे कि SBI फाउंडेशन, ओमैक्स, ये सब कंपनीज जो आई हैं वो बच्चों को जॉब्स आती में लेने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम तुषार पुंडीर है। मैं प्रोजेक्ट समर्थ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेधा लर्निंग फाउंडेशन के लिए कार्य करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो